टू। और इससे पहले क्या है हमारे पास इज एम आर या वर्ब बी जो है वो यूज ना हो, यूज टू। तो इसके बाद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, बी वन यूज हो रही होती है। लेकिन अगर इससे पहले हमारा बी आ जाए, वर्ब बी में क्या आ जाता है, इज एम आर, वाज वर्ब या इस तरह बिल्कुल, तो उसके बाद हमारे पास आगे जो होता है वो आगे आता है जीरन, नाउन आता है या जीरन आता है। तो जीरन क्या होता है, जीरन होता है वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म को हम जीरन कह रहे होते हैं। तो उसमें क्या यू आर अकस्टम टू आ गया समथिंग। तो उसके बाद ये देखें बच्चों, यहाँ एग्जांपल दीजिए, आई एम यूज टू ड्राइविंग इन हैवी, तो शी इज यूज टू वर्किंग, आई एम यूज टू वॉकिंग, वेकिंग अप अर्ली। तो बच्चों ये करेक्ट सेंटेंस है हमारे पास। अगर अकेला यूज, आई यूज टू गो देयर, इससे पीछे यहाँ पर देखें आई एम नहीं आ रहा, तो अगर आता आई एम यूज टू फिर आता गोइंग देयर, तो आई यूज टू आ गया तो ये एक हैबिट तो शो कर रहा है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर इज एम आर आ रहा है उससे पीछे वाज वर्ब आ रहा है, देन आई एन जी वाले फॉर्म जीरन फॉर्म यूज हो रही थी। तो ये हमारा एक रूल होता है। तो पीछे हम देखते हैं, तो आई एम आया हुआ है, ये देखें, तो आई एम यूज टू आगे वेकअप दिया हुआ है, आई एन जी फॉर्म नहीं लगाई, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास बी जो है उसमें यूज टू दिया हुआ है, तो यूज टू का मैंने रूल बताया हैबिट के लिए होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी वन आता है, लेकिन यहाँ उसने वेकिंग अप लगा दिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट है सी ऑप्शन जो हम देखते हैं, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, तो बच्चों एम भी लगाया है, यूज टू भी लगाया, और साथ में आई एन जी फॉर्म भी लगाई है, जीरन फॉर्म। तो उसमें क्या हो गया, ये हमारे पास ठीक हो गया सी ऑप्शन। उसके बाद नीचे वाला भी देख लेते हैं, आई एम यूज टू, तो बच्चों यूज टू तो होता ही नहीं है, ये देखें यूज टू होता है, और आगे फिर वो वेकअप लगाया हुआ है, वेकिंग अप लाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा सी जो ऑप्शन है, सी वाला, वो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो हमारे पास नीदर का रूल दिया हुआ है, तो हम पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन देयर वर्क। तो बच्चों नीदर का एक रूल होता है, अगर नीदर है जो ना, वो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। सिंगुलर प्रोनाउन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब नीदर के बाद। तो यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, इफ टेकन सिंगुलर वर्ब, नीदर ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी आना चाहिए, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन द वर्क आना चाहिए। तो हमारे पास वर्ब क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा नीदर के बाद। तो ये एमसीक्यू हम पढ़ लेते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज, तो नीदर आ गया, तो आगे हमारे पास वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन उसने क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, हैज आना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद दूसरी बी वाली स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं। बी में क्या दिया गया, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन देयर वर्क, तो इसमें क्या हमारे पास आएगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ हैज भी उसने दे दिया, नीदर ऑफ द टू बॉयज, और कोई गलती नहीं, तो ये हमारे पास ठीक बन रहा है। लेकिन हमने नीचे वाले भी नहीं छोड़ने था, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। उसके बाद क्या दिया, नन ऑफ द बॉय हैज डन द वर्क, तो इधर क्या आना चाहिए हमारे पास, नन ऑफ द बॉय लिखा हुआ है, नन